का उद्घाटन हुआ। आज मैं चांदनी श्रीवास्तव जी के जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन में आई हूँ। वार्ड नंबर 142 के हमारे अधिकृत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है हमारी चांदनी श्रीवास्तव ताई। और आपने देखा होगा कि बार बार कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तर भारतीयों को हमने ज़्यादा संख्या में वो दिया है, लोक प्रतिनिधि बनने का मौका दिया है, उनको एबी फॉर्म दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से टिकट दी है। तो हमने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से ज़्यादा कोशिश ये की है। टोटल हमने 11 उम्मीदवार ऐसे दिए हैं जो उत्तर भारतीय से हैं। और कुछ लोग जो लगातार बोलते हैं कि उत्तर भारतीय जो है हमारे वोटर है और उनको संधि नहीं देते, लेकिन उनको न्याय देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। और वही ताकत जो हमने अपने एबी फॉर्म दे के उन लोग को लिस्ट एज अ उम्मीदवार उतारा है, उसी ताकत से उत्तर भारतीय पूरी ताकत से श्रीवास्तव ताई के साथ खड़े रह के उनको चुन के लाएगी। ये हमें पूरा भरोसा है। 15 तारीख को घड़ी का बटन दबाएगी और 16 तारीख को विजयी के रूप में हमें श्रीवास्तव ताई दिखेंगी। मैं 42 में ज़्यादा मैं घूमी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आज एक वार्ड नंबर 135 में मैं घूमी हूँ। उधर का जो हाल था बहुत ही बेहाल है। अगर 15 साल से लगातार कोई आमदार एक जगह चुन के बैठे हुए हैं तो उस परिस्थिति में उधर के लोगों को नहीं रहना चाहिए। और वहाँ जब मैं घूम रही थी मैंने कुछ अपने खुद कार्यकर्ताओं को बोला है, भाई आप लोग चुन के लाइए ये नगर सेवक, क्योंकि आप आके अणुशक्ति नगर में देखो। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा अणुशक्ति नगर पूरी तरीके से चमक रहा है, लेकिन पिछले 6 साल में हमने जिस गति से काम किया है, ऐसे गड्ढे और जिस तरीके से कीचड़ उधर देखने मिले नहीं, जैसा आप बता रहे हैं 142 का भी यही हाल है। तो हम लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि लगातार आमदार के नाम पे आप लोग नगर सेवक चुन रहे हो और नगर सेवक चुनने के बाद आप जो आपकी मूलभूत सुविधा होती है उससे ही दूर रह रहे हो। तो वो नहीं करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी घड़ी के निशान पे, घड़ी के सिंबल पे उम्मीदवार खड़े उनको ताकत से जिताइए। 142 में हमारी चांदनी श्रीवास्तव ताई को जिताइए और आगे उनके जो काम है उसको आगे कैसे बढ़ाना है। मैं भी एम ईस्ट में लगातार काम करती रहती हूँ। हमारे साथ हमारे नेतृत्व के नीचे हम लगातार उनको गाइड करते हुए काम करेंगे। मैडम, अभी देखा जाता है कि नेता जो आती है, इलेक्शन आता है, सब जो बताते ये करते हैं, तो ये भी किसी नाली गटरों पे काम करेंगे कि कुछ एजुकेशन? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो बन रहा है और हमने अपने जितने भी कैंडिडेट्स को बोला है कि लाइट, वाटर, गटर, मीटर, ये सब बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होती है उस पर तो आपको काम करना ही है, लेकिन उसके आगे बढ़ के हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एजुकेशन, हमारा कनेक्टिविटी, हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। पानी की समस्या तो चलती रहेगी, रोड गड्ढे की समस्या, गटर के कचरे की, ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक कम्युनिटी है। और ये जो काम होते हैं वो कम काम करके ख़त्म नहीं होते, वो डेली बेसिस पे चलते रहते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़ के, क्योंकि बीएमसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ी महानगर पालिका है बीएमसी, जितना भी एजुकेशन और हेल्थ में जो फंड्स अलॉट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मतदार संघ में, हमारे एम ईस्ट वार्ड में, इनके खुद के मतदार संघ में अलॉट हो, ये कोशिश करके लोगों को न्याय दिलाने का काम श्रीवास्तव ताई के ज़रिए हम करेंगे। अभी जैसे कि उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है, यहाँ पे जितनी भी जो भी दिक्कतें हैं सबको वो देखेंगे और जो भी उनका हल है वो निकालेंगे। अभी हम लोग तो उनके साथ में हैं, जैसा वो कहेंगे हम वैसा करेंगे और हम सभी का वोट उनके साथ है। क्या कहेंगे, किन किन समस्याओं का समाधान, किन किन समस्याओं को आपको फेस करना पड़ रहा है और क्या क्या तकलीफ यहाँ इस वार्ड क्रमांक 142 के इस एरिया में है? अभी हमारे यहाँ तकलीफ तो ज़्यादा करके रोड वगैरह थोड़ा अच्छा बन जाए और बाथरूम वगैरह जो है हमारे इस तरफ वहाँ तो है, बट इस तरफ ये पट्टे पे आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने हमसे वादा भी किया है इन समस्याओं पर ध्यान देके और आगे वो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। जी, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चांदनी श्रीवास्तव जी जो कि आज पार्टी लेवल पे खड़ी हैं, हम इनसे पहले भी उन्हें जानते हैं। उनके जो हस्बैंड हैं अजय श्रीवास्तव जी, उनसे भी हमारा बहुत बढ़िया संपर्क है। पहले से आज पार्टी लेवल के लिए काम कर रहे हैं वो, पर इससे पहले भी आज से हम उन्हें 15 साल से लगभग जान रहे हैं, हम और हमारे समाज के लोग। जो काम नेता लोगों को यहाँ के करना चाहिए था उन्होंने बिना पार्टी लेवल के, बिना किसी टैग के हमें करके दिया है। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी है और इसी वजह से वो भीड़ मेरे साथ में जितनी भी आज खड़ी है अजय जी के लिए, इसी वजह से खड़ी है। जी, कैसा है, पहली बात तो अजय भाई ने हमसे वादा किया है कि अगर चांदनी जी इस वार्ड से जीत कर आती हैं, उम्मीदवार बनती हैं, तो जो हौसला, जो पावर उन्होंने हमें जताई है और बताई है वो हमें दिलाकर रहेंगे। हमारे लोगों की जितनी भी समस्या है
सारी की सारी दिक्कत ख़त्म करेंगे। जैसे कि आम तौर पर लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है वॉशरूम, जैसे बाथरूम कहते हैं, रोड और पानी। ये चीज़ों की तकलीफ़ उन्होंने जब वो किसी पार्टी लेवल पे वर्कर नहीं थे तब भी हमें तकलीफ़ नहीं होने दी। तो बाकी का तो हमें आंख बंद करके भरोसा है, चाहे वो हमें आश्वासन दें या ना दें, हम उसके लिए बेफिक्र हैं। हम ना मीडिया को बताना चाहेंगे, ना किसी कार्यकर्ता को बताना चाहेंगे, ना किसी जनता को बताना चाहेंगे। हमें बिल्कुल भी उनसे उस चीज़ का खेद भाव नहीं है, क्यों नहीं करके देंगे। हमें आंख बंद करके भरोसा है वो हमारी सारी समस्या को देखकर करेंगे। जी, धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ अपने इस जनता जनार्दन की, जो कि मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं। और आपने अभी सुना ही होगा जो इन्होंने बोला है। और मैं अगर यहाँ से चुन के आती हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कभी इनको निराश नहीं होने दूँगी, और हर जगह इनकी तकलीफ़ों में मैं हर समय इनके साथ हर जगह पे खड़ी रहूँगी। जी, कैसा है, बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ पे, इसके पहले शिवसेना में वैशाली से वाले मैम थी, इसके पहले कंटिन्यू स्थानीय को कभी प्राधान्य नहीं दिया गया, और आज भी उसकी हालत बद से बदतर है। इन्होंने कभी विकास के मुद्दे पे बात नहीं किया, इन्होंने खुद का विकास किया। जितने भी लोग आए भी आपने चुन के दिया, इन्होंने सिर्फ खुद का विकास किया। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, अगर जनता का आशीर्वाद मिला, अगर हम चुन के आए, जैसे सब लोग जा रहे हैं वैसे हम भी जा रहे हैं, बिना किसी प्रलोभन से। ये जो भीड़ दिख रही है, कारवां है, ये सिर्फ हमारे काम का है, हमारे प्यार का। इनका सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। अगर इस बार मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सिर्फ एक बार अगर इन्होंने हमारे ऊपर यकीन किया, मैं 5 साल कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं गली से दिल्ली तक इनकी लड़ाई लूँगा। सर जी, एक चीज़ और है, जो नशाबंदी का जो चल रहा है जी, उस बारे में क्या कहना चाहते हो? खाली मेरा नाम पूरे विधानसभा में पूछ लो, अजय श्रीवास्तव। मेरा नाम सुनने के आधे तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, चाहे उनके ऊपर किसका भी आशीर्वाद हो। खाली आप मेरा नाम बता देना, अजय श्रीवास्तव, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने घर बर्बाद हो गए। शिवाजी नगर की परिस्थिति आप जानते हैं। हमारे नेता नवाब मलिक साहब अभी उतरे थे उसी मुद्दे में। हमें जो आपने देख लिया कि पूरे नशेड़ियों ने गैंग बना लिया, और उनको इसलिए हराया कि अगर ये आदमी आ गए तो इसकी खैर नहीं। मैं उन्हीं का सिपाही, उन्हीं का मावला हूँ। अगर मुझे एक बार थोड़ा सा भी आशीर्वाद मिला तो आप सुनेंगे कि यहाँ लोग बिस्तरा छोड़ के भाग जाएंगे, कोई घर में सोएगा नहीं सुकून से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, युवा इस देश की धड़कन है। अगर युवाओं को सही तरीके से कहीं ना कहीं पार्टियाँ उनको मिसयूज करती हैं, उनकी ताकत का इस्तेमाल करती हैं, लास्ट में उनको अकेला छोड़ देती हैं। हमारे नेता नवाब मलिक साहब, अजीत दादा, इन्होंने इसी मुहिम में काम किया। अगर युवा अपनी ताकत झोंकेंगे तो कहीं ना कहीं देश को हम एक रास्ते पर लेके जाएंगे, और हमारे यहाँ के युवा नेतृत्व पूरे हमारे साथ में है। मैं इनको साथ में लेके एक अलग तरीके का हम लोग अपने वार्ड की सुरक्षा करेंगे, वार्ड में काम करेंगे।